Hello everyone, welcome to 5th June's lesson. Today is Saturday and first of all there is a short homework for you. There are 3 sentences in Hindi. You have to translate them into English. ठीक है, और इस तरह के सेंटेंसेस हमने पहले लिए हुए हैं तो इनको आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करके देखिएगा। उसके बाद जो आज की हमारी पहली स्ट्रक्चर है, आज वीडियो के अंत में आपको कुछ महत्वपूर्ण बात भी मैं आपको बताऊंगा। पहली जो हमारी स्ट्रक्चर है वो है दैट इज़ वाई, और उसके बाद एक नया वाक्य, ठीक है, दैट इज़ वाई, और उसके बाद एक नया सेंटेंस यानी उसका सब्जेक्ट आएगा, उसकी वर्ब आएगी। दैट इज़ वाई बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। हम जितनी भी स्ट्रक्चर्स ले रहे हैं सभी वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स ले रहे हैं। इसका हमें बार बार यूज़ करना पड़ता है। जैसे हम बताते हैं कि यही कारण है कि वो तुमसे झगड़ा करता है, या यही वजह है कि वो उदास रहता है, या इस कारण से वो हमेशा खुश रहता है, या इस वजह से वो बर्बाद हो गया। इस तरह की बातें जो हमें बतानी पड़ती हैं वो हमें दैट इज़ वाई से बताते हैं। ये दैट इज़ वाई है, ठीक है। एग्जाम्पल्स, यही वजह है कि लोग तुम्हारी तारीफ करते हैं। दैट इज़ वाई पीपल एडमायर यू। बिल्कुल सिंपल है, दैट इज़ वाई यही कारण है कि, या इसी वजह से, ऐस वजह नाल, या ई वजह हूँ बागड़ी में बोले तो पीपल एडमायर यू। दैट इज़ वाई पीपल एडमायर यू। कारण बता रहे हो आप किसी भी चीज़ का, दैट इज़ वाई पीपल एडमायर यू। यही वजह है कि वो इतनी खुश दिखती है। दैट इज़ वाई शी अपीयर्स सो हैप्पी। सो इतनी, सो बिग इतना बड़ा, सो स्मॉल इतना छोटा, सो इंटरेस्टिंग इतना मज़ेदार, सो बोरिंग इतना बोरिंग। यही वजह है कि चलने से पहले बच्चे रेंगते हैं। क्रॉल करना, जिसको भागड़ी में बोलते हैं ना, गुडालियाँ चालना, क्रॉल, CRAWL, क्रॉल का मतलब होता है रेंगना। तो दैट इज़ वाई बेबीज क्रॉल बिफोर दे कैन वॉक। बिफोर दे कैन वॉक, वो चल सके उससे पहले वो क्रॉल करते हैं। यही वजह है कि अमन दुख भरी सैड मूवी देखकर रोने लग जाता है। दैट इज वाई अमन क्राइज एट सैड मूवीज। यही वजह है कि तुम समझने में असफल हो जाते हो, तुम समझ नहीं पाते हो। दैट इज वाई यू फेल टू अंडरस्टैंड। यू फेल टू अंडरस्टैंड। यही वजह है कि तुम ज़रूरतमंद लोगों की मदद करते हो। दैट इज़ वाई यू हेल्प पीपल इन नीड। पीपल इन नीड, ज़रूरतमंद लोग, ठीक है। यही वजह है कि तुम कोशिश करते हो और सबको शामिल करते हो। दैट इज़ वाई यू ट्राई एंड इंक्लूड एवरीवन। इंक्लूड, दैट इज़ वाई यू ट्राई एंड इंक्लूड एवरीवन। इंक्लूड का मतलब शामिल करना। यही वजह है कि घर से जाने से पहले, या सॉरी, यही वजह है कि जब तुम घर से जाते हो, इसकी इंग्लिश देखो, जब तुम घर से जाते हो, घर से रवाना होते हो, व्हेन यू लीव होम। व्हेन यू लीव होम, पीछे बोलिए, व्हेन यू लीव होम आप क्या करते हो? यू लॉक योर डोर्स। आप अपने दरवाजे बंद कर देते हो, मतलब घर के। You lock your doors when you leave home. That is why. पूरा सेंटेंस हो गया। That is why you lock your doors when you leave home. यही वजह है कि जब तुम घर से जाते हो तो अपने घर के दरवाजे बंद कर देते हो। यही वजह है कि जब तुम गुजरते हो, walk by, गुजरना, पास से गुजरना, वह मुस्कुराती है। She smiles. That is why she smiles when you walk by. यही वजह है कि जब तुम पास से गुजरते हो वह मुस्कुराती है। यही वजह है कि आपातकाल के समय तुम इसका इस्तेमाल करते हो। That is why you use it. देखिए, that is why you use it for emergencies. That is why you use it for emergencies. अब आपको क्या करना है? 2 सेंटेंसेस खुद बनाने हैं। अपनी कॉपी में भी इनको लिखना है। 2 सेंटेंसेस खुद बनाने हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज इट इज टाइम टू प्लस वर्ब। इट इज टाइम टू प्लस वर्ब।
बिल्कुल सिंपल स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसके द्वारा हम बताते हैं कि अब इस चीज का समय हो गया है। जैसे अब मैंने कहना इट इज टाइम टू गो, इसका मतलब है जाने का टाइम हो गया, इट इज टाइम टू गो। सोने का समय हो गया, इट इज टाइम टू स्लीप, इट इज टाइम टू स्लीप। खाना खाने का समय हो गया, इट इज टाइम टू ईट फूड। खाना पकाने का समय हो गया, इट इज टाइम टू कुक फूड। वेरी सिंपल स्ट्रक्चर, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, सीधी है। इट इज टाइम टू प्लस जिस भी चीज का टाइम हो गया वो बोल दीजिए। जैसे अलविदा कहने का समय आ गया, इट इज टाइम टू से गुड बाय। हमारा पैसा इकट्ठा करने का समय आ गया, इट इज टाइम टू कलेक्ट अवर मनी। इट इज टाइम टू क्या, कलेक्ट, एकत्रित करना, कलेक्ट अवर मनी। इट इज टाइम टू कलेक्ट अवर मनी। हमारी टीम के लिए चीयर करने का समय आ गया। चीयर करना आप जानते हो, शोर वगैरह करके अपनी टीम का समर्थन करना। इट इज टाइम टू चीयर फॉर आवर टीम। घड़ियां बदलने का समय आ गया, इट इज टाइम टू चेंज द क्लॉक्स। नेक्स्ट है इट इज टाइम टू, अब यहां पे कुछ भी लिख सकते हैं, इट इज टाइम टू गो, ठीक है, जाने का समय हो गया, इट इज टाइम टू गो। मजे लेने का टाइम आ गया, इट इज टाइम टू इंजॉय ओवर सर्विस। इट इज टाइम टू इंजॉय। इट इज टाइम टू रीड, इट इज टाइम टू स्टडी। क्या हो रहा है उसको समझने का टाइम आ गया। क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, व्हाट्स गोइंग ऑन, क्या चल रहा है, फॉग, नो नो, इट इज टाइम to understand what's going on, what is going on। बिल्कुल सिंपल स्ट्रक्चर है। It's time to understand what's going on, what's going on। स्पोकन सीखनी है तो चीज़ों को पकड़ना सीखो, ठीक है। स्ट्रक्चर जब समझ आ गई तो उससे आप अन्य चीज़ें बनाना सीख सकते हो। It is time to मदद करने का समय आ गया, It is time to help out। जिम ज्वाइन करने का समय आ गया, It is time to join a gym। और आगे आप समझ रहे हो, 2 सेंटेंसेस आपको खुद बनाने हैं, ज़्यादा बनाओ तो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो कि बहुत ही काम की है और बातचीत में अपने बहुत बार ऐसा बोलना पड़ता है कि बात ये है कि, जैसे हमने बहुत सारी चीज़ें बोली और लास्ट में बोला बात ये है कि, मुद्दा ये है कि, या दरअसल। जैसे मैं आपको कहूँ कि बात ये है कि आप मेहनत करना चाहते हो, बात यह है या दरअसल तुम्हें सफल होना है, मुद्दा यह है कि आपको सफल होना है, ठीक है। तो इंग्लिश में बोला था द पॉइंट इज दैट, द पॉइंट इज दैट, और आगे पूरा सेंटेंस बोलना है, जो भी बात है मैन वो, यानी सब्जेक्ट लिखा है, वर्ब लिखा है, मीन्स पूरा वाक्य आएगा। अब मैं अगर यूं कहना चाहूं कि बात यह है कि अगर तुम पढ़ोगे तो स्कूल में तुम अच्छा करोगे, बात यह है कि अगर तुम पढ़ोगे तो तुम स्कूल में अच्छा करोगे। तो अगर तुम पढ़ोगे, इफ यू स्टडी, अगर तुम पढ़ोगे, इफ यू स्टडी, तुम स्कूल में अच्छा करोगे, यू विल डू वेल इन स्कूल, यू विल डू वेल इन स्कूल। अब पूरा देखिए, द पॉइंट इज दैट इफ यू स्टडी यू विल डू वेल इन स्कूल। The point is that, the point is that। सेकंड है, मुद्दा यह है कि वह समझती नहीं है या वो समझता नहीं है। The point is that she does not understand। लड़का होता तो the point is that he does not understand। मुद्दा यह है कि वो समझता नहीं है। मुद्दा यह है कि पैसा हमें आज चाहिए। The point is that we need the money today। The point is that we need the money today। मुद्दा यह है कि दुनिया एक बेहतर स्थान हो जाएगा। Would be, the world would be a better place। दुनिया एक बेहतर स्थान हो जाएगा। The world would be a better place। The point is that the world would be a better place।
मुद्दा ये है, या दरअसल हमें मदद करनी चाहिए। मुद्दा ये है, पॉइंट ये है कि हमें मदद करनी चाहिए। द पॉइंट इज दैट वी शुड हेल्प। पॉइंट ये है कि सांप खतरनाक हो सकते हैं। द पॉइंट इज दैट स्नेक्स कैन बी डेंजरस। मुद्दा यह है कि बच्चे को अकेला छोड़ना अच्छा विचार नहीं है। ठीक है, बच्चे को अकेला छोड़ना, लीविंग ए बेबी अलोन, लीविंग ए बेबी अलोन अच्छा विचार नहीं है। इज नॉट ए गुड आइडिया। किसी को वैसे बोले ये अच्छा विचार नहीं है, इट इज नॉट ए गुड आइडिया, इट्स नॉट ए गुड आइडिया। अच्छा विचार है, इट्स ए गुड आइडिया, इट इज ए फैंटास्टिक आइडिया, इट इज ए फैबुलस आइडिया। तो लीविंग ए बेबी अलोन इज नॉट ए गुड आइडिया। The point is that leaving a baby alone is not a good idea. It is time to take care of the baby. मुद्दा यह है कि वह ज़्यादा जिम्मेदार बनना चाहती है। The point is that she needs to be more responsible. बनना चाहती है नहीं, सॉरी, उसको ज़्यादा जिम्मेदार बनने की ज़रूरत है। She needs to be more responsible. मुद्दा ये है, पॉइंट ये है, या बात ये है कि हमें एक साथ काम करने की जरूरत है। द पॉइंट इज दैट वी नीड टू वर्क टुगेदर। और आगे दो सेंटेंसेस खुद बनाने हैं। वी हैव कम टू द एंड ऑफ द लेसन। होप यू एंजॉयड इट। गॉड ब्लेस यू ऑल। एक बात जो मैं आपको कहना चाह रहा था वो ये कि हमने लगभग स्ट्रक्चर्स कर लिए। थोड़ी बहुत स्ट्रक्चर्स और हैं जो अपने जल्दी कर लेंगे 2-4-5 दिनों में। कल संडे है, कल कोई लेसन नहीं आएगा, अगर टाइम हुआ तो जरूर आएगा। उसके बाद हम रियल लाइफ के एग्जाम्पल्स लेना, मतलब हमेशा ही स्ट्रक्चर ही थोड़ी ना करते रहेंगे हम। फिर हम रियल लाइफ के एग्जाम्पल्स लेना शुरू करेंगे, कैसे किस परिस्थिति में बात करनी है। तो स्टे कनेक्टेड, जुड़े रहें, क्योंकि सही रास्ते चल रहे हैं आप। कुछ लोग बहुत सही रास्ते चल रहे हैं, बहुत सुधार आ रहा है उनमें, और कुछ वो रीडिंग पे ध्यान दें। रीडिंग नहीं, स्पीकिंग पे ध्यान दीजिए। और वीडियो को सिर्फ देखें नहीं, इसको लाइक भी किया करें। मैं कहता नहीं हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी जिम्मेदारी नहीं है ये, ठीक है ना, ये भी तो जिम्मेदारी है आपकी। उसको लाइक अवश्य ही किया करें, मतलब शुरू में थोड़ा सा देखते ही लाइक कर दिया करें, ठीक है, ये आपकी जिम्मेदारी है। तो अंत में यही कहना चाहूँगा कि आज के लेसन को आप अच्छी तरह से प्रिपेयर करें, और फिर हम रियल लाइफ एग्जांपल्स पर उतरने वाले हैं कुछ ही दिनों बाद। तो भैया आपका साथ मिलेगा तो क्लास चलती रहेगी, और अगर आप साथ नहीं दोगे तो फिर क्लास कैसे चलेगी, ठीक है। इट इज़ प्योरली फॉर यू, इट इज़ प्योरली फॉर यू, नॉट फॉर मी, ठीक है। तो अगर आप इसको वीडियो रूप में इसलिए रखा जाता है ताकि भविष्य में कभी दोबारा किसी को ज़रूरत हो तो वो वीडियो रूप में देख पाए, क्योंकि ऑडियो तो फिर वो वहीं मतलब एंड हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ यूट्यूब पे ये फ्यूचर के लिए भी कोई बाद में भी आके देखना चाहे तो वो पड़े रहेंगे। तो ठीक है, थैंक यू, गुड बाय, जय हिंद।